जब किसी की मृत्यु होती है तो अक्सर उसके लिए लोग विलाप करते हैं, रोते हैं और रुदन मचाते हैं। अरे, घर का एक सदस्य चला गया। लेकिन कुछ लोग ऐसी गिनती में आते हैं कि जब उनकी मृत्यु होती है ना, तो लोग कहते हैं कि अच्छा हुआ परमात्मा, आपने इसको अपने पास बुला लिया, वरना इसकी करने वाले भी दुखी थे और ये बहुत कुछ सह रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद। और कहीं कहीं पर तो उसकी मृत्यु के लिए प्रार्थना भी की जाती है। अब दोस्तों, बात यहाँ पर ठहरती है कि ये फ़र्क क्यों है। ये फ़र्क क्यों है आपको ये भी बताऊंगी। चलता फिरता इंसान, कमाता हुआ इंसान सभी को अच्छा लगता है, लेकिन जिस इंसान के हाथ पैर काम नहीं करते हैं, जो कमा नहीं पाता है ना, वो घर में महज एक बोझ बनकर रह जाता है अगर वो काफ़ी दिन के लिए बीमार हो। कहते हैं, हमने बचपन में एक कहावत पढ़ी थी कि बीमारी भली 4 दिन की, अगर हो ज़्यादा तो जीवन है बर्बाद। हमारे सर कहा करते थे कि बीमारी अगर 2-4 दिन की आए ना, तो अपने और पराए जो होते हैं उनकी पता चल जाता है, लेकिन ज़्यादा बीमारी भी ठीक नहीं है। कौन है वो लोग और उनका नाम शायद भगवान से प्रार्थना क्यों की जाती है? कि उनके मरने पर लोग दुख नहीं मनाते, शायद खुशी मनाते हैं, मन में शांति होती है कि अच्छा हुआ। ये पूरी घटना आपको बताएंगे। और एक ऐसा जुर्म जो आप शायद कानून की नज़र में नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो ऊपर कानून बैठा हुआ है उसकी नज़र में बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। क्योंकि आज एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना की जाती है, उस व्यक्ति के शरीर से बदबू आती है, ऐसी सड़न शरीर से आती है कि पास से निकलने वाले लोग भी ये कहते हैं कि बहुत ही बुरे कर्म हैं इसके, जो शायद ऐसा हुआ है। लेकिन वो व्यक्ति इतनी बुरी हालत में होकर जब मरता है, मरने के करीबन 8 घंटे बाद वो दोबारा उठकर बैठा हो जाता है और कहता है कि मुझे अभी नहीं मरना है। ये बहुत ताज्जुब भरी बात है। चलिए इस घटना को बताते हैं, कैसे वो जीवित हुआ, क्या उसके बाद भी उसमें सड़न थी, बदबू थी, या वो ठीक हो जाता है, क्या पूरी घटना है, जानिए इस घटना को। यहाँ पर जिला शाहजहाँपुर, तहसील तिलहर लगती है और इसमें एक गांव पड़ता है नारायणपुर, यानी गोटियान है या गोटिया है, ये मुझे समझ में नहीं आया था, गोटियान या गोटिया है। ये गांव पड़ता है और इस गांव में एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम सीसराम होता है। सीसराम व्यक्ति की आपको आदत बताऊं, वो घर पर पशु पालता है और हिंदू धर्म में होता है। दोस्तों, यहाँ पर वो बकरी का भी व्यापार करता है, यानी बकरी जो पालते हैं और उनके जो बच्चे बड़े होते हैं तो उन्हें मांसाहार के लिए बेच दिया जाता है। पशु भी पालता है, यानी पशु जो होते हैं उन्हें भी पालता है। कुछ मुर्गियां भी पाल रखी हैं, यानी एक किसान के तौर पर कुछ ऐसे काम करता है। और एक और उसकी बात बताऊं, वो खुद खाता भी है। वो खुद खाता भी है। कुछ मुस्लिम लोगों से उसकी उठना बैठना या जानकारी है, उनके ज़्यादा पास जाता है, क्योंकि देखो बुद्धि ऐसी हुई पड़ी है कि मांसाहार भी करना है और सबको देखना भी है। इसी तरह से यहाँ पर जो सीसराम होता है बहुत अच्छे से अपना जीवन बिता रहा था, जीवन में कोई कमी नहीं थी। बकरी के बच्चे जल्दी जवान हो जाते थे, उन्हें बेच दिया जाता था, बकरियों को दूध के लिए रखा जाता और बच्चे करने के लिए। इसी तरह मुर्गियों के अंडे बेचे जाते, अंडे नहीं बेचते तो उनके बच्चों को बेचा जाता, और बच्चे भी नहीं बेचे जाते तो मुर्गियाँ और अंडा दिया करती और बच्चे दिया करती, यानी बिजनेस फल फूल रहा था। यहाँ पर पशु भी रखता था, यानी भैंस या चौपे भी रखता था, गांव की भाषा में कहते हैं पशुओं को। लेकिन वो निर्दयी बहुत था, क्योंकि वो मांसाहार करता था। हकीकत जो है वो हकीकत है ही, इसे कोई बदल नहीं सकता, और ये हमारे दिमाग पर आधारित नहीं होती। हमारा मन कैसा है, हम कैसे हैं, ये तो आपको भी पता है, और अपने आप के बारे में हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। यानी हम खुद अपने आप को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, लेकिन हम जानते हुए अपने आप को इग्नोर करते हैं। ये मांसाहार करता है, और आपको बताऊं, ये घर पर ही मुर्गी को उसे मारकर रांधने की प्रक्रिया इसको आती है। घर पर ही ये सब कुछ कहता है, बताने में भी मुझे ज़ोर पड़ रहा है। यहाँ तक कि इसने एक दिन अपने घर में एक बकरी के बच्चे को अपने स्वाद के लिए, किसी को पता नहीं चलता था, पालता था, भाई पाल रहा है। अब हिंदू धर्म में होते हुए इतना बड़ा अत्याचार, वो भी पशुओं के साथ। घर में इसने एक दिन बकरी के बच्चे को मारा और बहुत अच्छे से पकाया, अच्छा ही नून मिरा यानी मसाला वसाला डालकर, क्योंकि बहुत ही मज़े से खाया करता था। मदिरा भी पीता है, शराब का भी सेवन करता है। दोस्तों, यहाँ पर इसी तरह से इसका जीवन बहुत अच्छे से कबाब और सबाब में इतना अच्छा बीत रहा था, और ये सच्ची घटना आपको मैं बता रही हूँ। यही सब कुछ चलता है।
पड़ोसी भाई कमा रहा है, खेतों पर ये सब कुछ काम था, कुछ करता भी था, तो जो चीज़ें हड्डियाँ बड्डियाँ होती थी उसे ज़मीन खोदकर गाड़ दिया करता था। और जो मांसाहारी करता है उसके लिए बुरा क्या और भला क्या, यही सब कुछ करता है। और बकरी के बच्चे के साथ इसने जो किया था वो एक मुस्लिम परिवार को देखकर किया था। कोई ईद का त्योहार था उनका, तो उन्होंने एक यानी मांसाहार बनाया, तो ये वहाँ पर ईद मुबारक करने के लिए या अपना पेट की भूख मिटाने के लिए जाता है। वहाँ पर जब देखता है तो इसी तरह से एक बच्चे को काबू में करता है और उसके साथ ये सब कुछ करता है। ये बहुत निर्दयी है। कोई भी हो, कोई भी धर्म हो, ये बहुत बुरी बात है। किसी जीव के साथ बुरा करना शायद हमें कहीं तक नहीं छोड़ेगा। चलिए अब इससे आगे बताते हैं। यही सब कुछ था और अब एक दिन किसी काम से गांव से बाहर जाता है और पत्नी और बच्चे यहाँ रहते हैं। बच्चों को भी खाना सिखा दिया था। जो बच्चे जिनको सही राह पर चलाना था उसे भी अपनी जैसी राह पर चला दिया था। यहाँ तक कि बड़ा बेटा शराब का सेवन करने लगा था और वो भी ऐसे ही मुर्गा खाता है घर में, और मांस मच्छी जो भी ये खाते हैं, मच्छी तो नहीं खाते लेकिन बाकी किसी को नहीं छोड़ते हैं। दोस्तों धीरे धीरे वक्त बीतता है। एक दिन घर से बाहर जाता है, पत्नी घर पर रहती है। अब ये ट्रेन से सफ़र कर रहा था गांव के नज़दीक। जब गांव से थोड़ी दूर ट्रेन आती है, ये उतरता है। उतरने के साथ इसके साथ ऐसा हादसा होता है कि ट्रेन सामने से आ रही थी और इसको फेंक कर यानी जहां से चढ़ते हैं उतरते हैं प्लेटफॉर्म जो होता है वहां पर इस कदर से गिरता है कि इसके दोनों पैर टूट जाते हैं। दोनों पैर टूटने के साथ साथ यहाँ पर आपको बताऊं कि इसका शरीर बिल्कुल जख्मी हो चुका था। कोई ये नहीं कह सकता था देखकर इस शीश राम को कि ये बच सकता है या इसकी हालात बढ़िया हो सकते हैं। ये सब ने समझ लिया था कि ये नहीं बचा है, ये मर गया है। लेकिन जब लोग पास जाते हैं तो शीश राम को उठाकर अस्पताल पहुँचाया जाता है, पुलिस की मदद से पहुँचाया जाता है। वहाँ पर बच्चों को पता चलता है, बच्चे देखने के लिए जाते हैं। दोनों पैर टूट चुके थे। डॉक्टरों ने कहा कि अगर ये ठीक नहीं हुए तो दोनों पैर काटने पड़ेंगे। अब वो ट्रेन से ऐसे मतलब उछटकर जैसे गिरा था तो वो इस तरह से टूटे थे कि डॉक्टरों ने कहा था कि अभी हम देखते हैं इलाज करके। दोस्तों घाव थे शरीर पर। अब ट्रेन कोई छोटी बड़ी एक बहुत बड़ा ऐसा सामान है जिससे आपके शरीर को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। यहाँ पर ये करीबन 6 महीने तक अस्पताल में ही पड़ा रहता है। इतनी ज़्यादा गंभीर चोटें होती हैं इसको। अब इसको घर लाया जाता है। घर जब तक ये आता है 6 महीने में, अब बिल्कुल भैया दारू भी बंद थी, मुर्गा भी बंद था और जो भी और चीज़ें हैं वो सब कुछ बंद थी। सादा सिंपल खाना था। घर आता है, शायद सोचता है कि अब तो मैं ठीक हो जाऊंगा। दोनों पैर बिल्कुल अचल, दोनों में जान नहीं, कोई ऐसी चोट उनमें लगी। दोस्तों घर आता है, घाव अभी भरे नहीं थे 6 महीने में, शायद कुछ ऐसा इन्फेक्शन फैल रहा था। धीरे धीरे घर रहता है। बच्चे जब आप मांसाहार करोगे तो बच्चों की मानसिकता कैसी रहेगी। तामसेन यानी ये भोजन ऐसा होता है कि जो बुद्धि को भ्रष्ट करता है। बच्चे ऐसे बाप का फिक्र नहीं करते। पत्नी अब उन पशुओं की करे क्या करे। घर में आधे से ज़्यादा पशु बेच चुके थे। बकरी बकरा सब खत्म, सब बेच दिए बच्चों ने पीछे से, क्योंकि बच्चे भी अब कहाँ से लाएं पैसे। सबको बेच दिया। जो घर भरा हुआ था वो खाली हो गया। घर में बिल्कुल जहाँ खेतों पर काम होता था ना, अब इसको जो शीश राम है इसको घर लाकर पटक दिया जाता है। चारपाई पर रहता है। अब एक और नई बीमारी, चारपाई पर पड़े पड़े पैरों से घाव नहीं गए हैं। पैरों से जो घाव हैं वो नहीं गए हैं और पेट और फूलने लगा है। पेट फूलने लगता है। डॉक्टर के पास ले जाते हैं। जब वो चिल्लाता है, खाना नहीं खाता, बहुत मोटा पेट हो जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि इसको जो आंत का कैंसर होता है वो हो चुका है। सबके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अरे ये तो पहले से ही इतना बीमार था, इसको ये बीमारी और लग गई। अब सभी लोग कहते हैं कि अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, बेचारा कितना परेशान है। गांव में लोग गली भर भर के आस पड़ोस वाले मोहल्ले वाले देखने जाते हैं। देख देख कर लोग थक चुके थे। कब तक जाएं भैया, ना तो ये मरता ना जिंदा होता। दिन भर यहाँ पर जो शीश राम है जिसके पीछे राम लगा हुआ था वो चीखता है, चिल्लाता है। कोई सुनने वाला नहीं, कोई पानी देने वाला नहीं। पत्नी जो काम में व्यस्त, बेटे जो अपनी मौज मस्ती में, कोई था ही नहीं। गांव के लोग भी दुख मानते, अरे भाई भगवान क्या बिगाड़ा था। अब देखो यहाँ पर हम और आप कह रहे हैं, मतलब गांव वाले कह रहे हैं क्या बिगाड़ा, लेकिन वो किसी नहीं दिखा जो एक घर पर बनाता था मसाला लगाकर, वो किसी को नहीं दिखा। भगवान को कोसा जा रहा है। भगवान से तरह तरह की बातें की जा रही हैं। आम इंसान मेरे भगवान इनको ठीक करो, इनके साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ। भाई यही सब कुछ चलता रहता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है। जब देख रेख नहीं होती है, साफ़ सफाई नहीं होती है, तो आपको एक बहुत भयंकर बात बताती हूँ, इसमें कीड़े पड़ जाते हैं।
कोई अस्पताल दिखाने वाला नहीं, पड़ोसियों से मदद मांगता है। कौन पड़ोसी कितने दिन करेगा? हाँ, दिलासा देने के लिए आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन आपको ऐसे सेवादार कौन मिलेगा? भाई जब इस दिन चढ़ता ना तो वो कीड़े इसके शरीर में यानी पैरों में बिलबिलाया करते हुए इसको खाया करते हुए बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखा करता। दूर से इसकी आवाज़ सुनाई दिया करती थी, क्योंकि कहते हैं कि जो जीव होता है यानी कीड़ा जो होता है, जब धूप चढ़ती है, सूरज चढ़ता है, तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। कभी आपने देखा है किसी कुत्ते को जिसके सर में या कहीं कीड़े पड़े होते हैं, तो वो धूप निकलते ही छांव ढूंढता है, यानी वो बिल्कुल रोशनी से बहुत दुखी रहता है, वो हमेशा ठंडक और सेरक ढूंढता है। तो यहाँ पर जो शीश राम था, जिसके नाम में राम था, वो ऐसे चिल्लाता है, शायद ऐसे वो मुर्गियाँ चिल्लाई होंगी या मुर्गा चिल्लाया होगा या वो बकरी चिल्लाई होगी अपने आखिरी वक्त पर, जैसे ये चिल्ला रहा था। हिसाब किताब चल रहा था, लेकिन किसी की समझ में नहीं आ रहा था। पेट हद से ज़्यादा फूलता है। अंतड़ी का जब कैंसर होता है तो खाना पीना बिल्कुल बंद हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर पचता ही नहीं है, पेट फूलता है। डॉक्टरों ने कहा कि भैया इसको मरना ही है, इसको हम नहीं देख सकते, कोई अंग हो तो उसे निकाल दें। अब जो पेट में ही समस्या है उसे कैसे निकाल सकते हैं? ये बात कितनी अजीब लग रही थी ना। कोई देखने वाला नहीं, सरकारी अस्पताल में जाए भैया, जो होगा सो देखा जा रहा है, विधि का विधान हो रहा है और प्रकृति अपना नियम, अपना बदला ले रही है। वो चुपके से काम करती है, किसी को पता नहीं चलेगा, वो चुपके से अपना काम करती रहती है। यही सब कुछ होता रहता है। अब उसकी पत्नी खुद ये कहती है भगवान से कि भगवान या तो इसको ठीक कर दो या इसको उठा लो, इससे बदबू आती है। कहते हैं गली मोहल्ले में जब लोग गुजरा करते तो यहाँ पर जो शीश राम है उसमें से बदबू आया करती। लोग कहते कोई तो कर्म ऐसा बिगड़ा है जो इतना भोग रहा है। कहने वाले कहते भी हैं। उस समय उनकी बातें हमें बुरी लगती हैं, बहुत बुरी लगती हैं उस समय उनकी बातें। यही सब कुछ चल रहा था दोस्तों। अब एक दिन जब सब प्रार्थना करते हैं तो जो यहाँ पर शीश राम होता है उसकी आखिरी सांस निकल जाती है। रात के वक्त वो मर जाता है। पेट बड़ा फूल रहा है और पैरों में कीड़े पड़े हुए हैं। जहाँ ट्रेन से हादसा हुआ था, जहाँ पर जख्म थे, चोट थे, कई डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की उन जीवों को मारने की, यानी जो, और लेकिन वो जाते नहीं हैं। सफ़ेद सफ़ेद ऐसे बहुत अजीब से लगते हैं, ऐसे नहीं थे जैसे और तरह के होते हैं, वो अजीब ही होते हैं जो मांस खाने वाले होते हैं। दोस्तों यहाँ पर मर जाता है तो लोग बिल्कुल भी शोक नहीं मनाते, कहते कि बहुत अच्छा हुआ। 1 साल से बहुत ज़्यादा परेशान था, सभी को सुनाई देता था कि ये कितना परेशान था। बदबू के कारण उसे नहलाया भी नहीं, उसको ऐसे ही जिन कपड़ों में था जल्दी से, उसके लिए रात का मरा था किसी वक्त का, उसके लिए अर्थी तैयार की जाती है, सजाई जाती है उसके लिए। मतलब सजाना क्या है, और जल्दी जल्दी में गांव वाले भाई ले जाओ इसको, बहुत दुखी है ये। लेकिन दोस्तों जैसे ही उसे अर्थी पर लिटाया जाता है वैसे ही वो खांसने लगता है। उसके ऊपर कपड़े ढके हुए थे, खांसने लगता है। वो कहते हैं अरे ये तो जीवित है, यानी शीश राम अभी जीवित है। ये देखते हैं तो दोबारा से चारपाई पर लिटाया जाता है, भाई शीश राम जीवित है। अब सब कहते हैं कि इसको तो नहीं जिंदा होना था, इसको तो मरना था। शीश राम की जुबान उस दिन से ही बहुत अच्छे से चला करती थी। शीश राम जो होता है जब वो होश में आता है या जीवित होता है तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से, जैसे गाय नहीं डकराती है, ऐसे रोता है। कहता है कि बस्ती माता, गाम भगवान से कह रहा हूँ, गाम और राम से, मैंने जो बोया है ना मैं उसे काट रहा हूँ, अभी मुझे 1 साल और सड़ना है। वो कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, डॉक्टर ने भी कहा है पेट का जो बीमारी है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन कहते हैं ना एक एक सांस का हिसाब है आपके का। वो कहता है कि भैया मैंने किसी को नहीं बताया, लेकिन मैं तो नरक लोक होकर आया हूँ। वैतरणी नदी में मेरे पेट में बहुत सारा कुछ गया है और अभी मेरा समय नहीं है। 1 साल तक जो ये कीड़े मेरे शरीर में पल रहे हैं, जितने भी मैंने मुर्गे या मुर्गियाँ बेची हैं या पशु बेचे हैं या उनसे जो भी कुछ किया है, वो सब ही आकर वो अपने कर्मों का भोग रहे हैं। मेरे हाथों से उनके साथ ये हुआ है, लेकिन मेरा भी कर्म बिगड़ा है और वो अपने कर्मों का भोगने आज मुझे खाने के लिए आए हैं। क्योंकि हर जीव अपने शरीर में खुश है, ये बात अपने पल्ले में गांठ बांध कर रखिए। जो भी जीव आप समझते हैं ना कि ज़मीन पर कीड़ा रेंग रहा है या कोई चींटी चल रही है, उसके पास जाकर देखिए तनिक, वो अपने आप से बहुत खुश है और शायद वो अपनी ज़िंदगी से बहुत ही अपने आप को बहुत खुशहाल मानती है। तो सब अपने शरीर में बहुत खुश हैं। ये मन का वहम है कि ये बेचारे कितने दुख पा रहे हैं, नहीं, वो अपनी देह या अपने शरीर से बहुत खुश हैं। तो आप ये मत लगाइए कि वो खुश नहीं हैं। दोस्तों यहाँ पर ये सभी खुश थे,
और खुश होने के साथ साथ जीव जो खुश थे, लेकिन अब यहाँ पर शीश राम जो होता है वो पूरी हकीकत लोगों के सामने रखता है। वो कहता है कि भैया मैं तो नर्क लोक में गया और मैंने खेतों पर जब रहकर जो काम किया था, जो मैंने मांसाहार किया था, जो मैंने जीवों के साथ किया था, मेरे खेतों पर हड्डियां दबी हुई हैं, मैंने जी भर के खाया, मेरे बच्चे भी खाते थे, अब उस करनी का फल मैं भोग रहा हूँ। ये जो जीव है ये वही है और मेरी एड़ियों को जला दिया गया है। मुझे वहाँ पर भी ये कहकर जलाया गया है कि अरे ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तुम्हें साल भर वहाँ पर तड़पना है और अनंत काल तक तुम्हें यहाँ पर तड़पना है, यहाँ पर तू भोगेगा अनंत काल तक। जब ये गांव वालों के सामने सुनाता है तो गांव वालों की भी आंखें नम होती है, लेकिन जो समझदार लोग थे वो कहते हैं कि तू नीच है तो इसी लायक है, तेरे साथ जो हुआ सही हुआ, अरे तू तो सही तड़प रहा है, तू ये काम करता था। क्योंकि किसी को नहीं पता था, पत्नी को पता था, पत्नी को पता था, लेकिन पत्नी मांसाहार नहीं करती है, पत्नी को नहीं पता, यानी पत्नी के जिम्मे भी नहीं आएगा। दोस्तों यहाँ पर गांव वाले सुनकर कहते हैं कि ठीक है भाई, 1 साल तक और तड़प और रो, तेरे साथ जो होना है वो होकर ही रहेगा, तुझे जो भोगना है वो भोग कर ही रहेगा। गांव वाले इधर उधर चले जाते हैं। कहते हैं जो शीश राम होता है 1 साल तक, कमाल की बात है, नहीं कीड़े का जो इन्फेक्शन होता है बीच में वो सही भी हो जाते हैं। पेट का जो कैंसर था, लोग कहते थे कि भाई कैंसर में तो 1-2 महीने में मृत्यु हो जाती है या ये हो जाता है, लेकिन वो 1 साल और जीवित रहता है और 1 साल तक वो ऐसे ही चीखता है, कभी कुछ खा लिया कभी कुछ नहीं खाया। पत्नी को तो अपना कर्तव्य निभाना है, लेकिन हर रोज़ वो माफ़ी मांगता था, हर रोज़ भगवान का नाम का जाप करता था और हर रोज़ कहता था कि मालिक मुझे जल्दी उठा ले, मेरा जीवन अब नरक से भी बदतर है। और ये नहीं था, यहाँ पर शीश राम ने कहा कि मुझे ऊपर जाकर भी भोगना है। उन्होंने कहा है अनंत काल तक तू यहाँ पर अपने कर्मों का जो तेरा लेख है उसे भोगेगा और ये तुझे भोगना ही पड़ेगा। गांव वालों ने इस बात से बहुत सीख ली। गांव वालों ने कहा कि भैया सोच समझ लीजिए, अब कोई ना ही तो बकरी फार्म खोलेगा, ना कोई मुर्गी फार्म खोलेगा, ना ही अंडे का या मांसाहार का सेवन करेगा। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे पास कई बार कमेंट आते हैं, लोग कहते हैं कि बहुत सारे लोग मांसाहार करते हैं, तो मुझसे कोई कहता है दीदी, कोई कहता है बेटी, उनको क्यों कुछ नहीं होता। अब मैं आप लोगों से पूछूं कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे जीव भी तो पिंजरों में बंद हैं। आप मुर्गी फार्म जाइए, कितने ज़्यादा मुर्गा और मुर्गी होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, हज़ारों लाखों की भीड़ में वो जीव हैं, वो भी तो कहीं से आए होंगे भैया। उनका चक्कर चल रहा है, वो एक उसे खा रहा है तो दूसरा उसे खा रहा है। अगर इस चैन को तोड़ना है तो अपने आप को इस मांसाहार से बचाना होगा। मैं क्यों आप लोगों के सामने इतना ज़्यादा कहती हूँ, क्योंकि अगर मेरे शब्दों से एक भी इंसान ने अच्छा किया तो उसका जो प्रॉफिट है या उसका जो फ़ायदा है आपकी बहन को भी मिलेगा। और भैया कहते हैं कि फ़ायदे और नुकसान की बात जहाँ हो रही हो तो अपना फ़ायदा सभी देखते हैं, तो हम भी अपना फ़ायदा देख रहे हैं। कुछ तो कीजिए, हमारी बातों को सुनकर कुछ तो अपने आप में बदलाव कीजिए। मांसाहार को बिल्कुल भी हाथ मत लगाइए। और जहां आपको दिखे ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए ये कहा जाता है कि प्रभु इन्हें उठा लीजिए, जिनको जीते जी इतना भारी कष्ट और नर्क देखना पड़ता है। सोचिए उनके साथ ऊपर क्या किया जाता होगा। यहाँ पर तो केवल प्रसाद के रूप में मिल रहा है, ऊपर तो पूरा आपको कहते हैं कि भर भर करहा मिलेगा। तो ये करने का फल है जो सबको भोगना है, जिसने गलत किया है और जिसने नहीं किया है वो भगवान के पार्षद हैं, भगवान के प्यारे हैं, भगवान उन्हें हमेशा प्यार से रखेंगे। ये घटना सीख देने के लिए बहुत ही अच्छी है और आप लोगों को जागरूक करने के लिए भी इतनी अच्छी है कि आप लोगों को जागरूक कर जाएगी, जीवन में बहुत सारे बदलाव और बहुत सारे सुख भर देगी। यहाँ पर परिवार के नाम की बारी है। नीलेश विश्वकर्मा भाई कैसे हो, आशा गुप्ता बहुत अच्छी बहन है, सुमन देवी कैसी हो प्यारी बहन, सुरेंद्र पाल कौर बहुत प्यारी बहन है, किरण वालिया बहुत बहुत धन्यवाद, सुरेंद्र कुमार भाई कैसे हो, विजेंद्र सिंह बहुत बहुत धन्यवाद, मदन तोमर बहुत अच्छे मदन तोमर भाई हैं, अनिल राज बहुत बहुत धन्यवाद, रेणु शर्मा बहुत अच्छी बहन है, मंजू चौधरी बहुत अच्छी बहन है, विक्रमजीत सिंह, संतोष जिंदल बहुत अच्छी बहन है, बबली जांगरा कैसी हो प्यारी बहन, श्रद्धा शर्मा कैसी हो प्यारी बहन, बिटिका बॉस बहुत अच्छी बहन है, ज्योति श्रीवास्तव बहुत अच्छी माँ है, शकुंतला बहन कैसी हो, ललिता यादव हरियाणा से मेरी प्यारी माँ, रेखा शर्मंच बहुत बहुत धन्यवाद, यशवंती माँ आप कैसे हो, बिमला माँ आप कैसे हो, पूनम यादव बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर
मनीष कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल चाक्य भाई फरीदाबाद से हैं। सुमित्रा पौर बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवेश कुमानिया बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा बहन लखनऊ से हैं। सीमा अरोड़ा दिल्ली से बहुत प्यारी बहन है। पुष्पा पांडे बहुत बहुत धन्यवाद। शैलेंद्र तिवारी बहुत बहुत धन्यवाद। बलबीर स्वामी बहुत अच्छे भाई हैं। सिकंदर सिंह भाई कैसे हो। सीता शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर कृष्णा आचार्य बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। सुरेंद्र कुमार बहुत अच्छे भाई हैं। रमन बहन कैसी हो। सुमन बहन कैसी हो। सिंह रीता त्रिपाठी बहुत अच्छी बहन है। अंजना बहन आप कैसे हो। LDH वाले योगमाया साहू बहुत अच्छी बहन है। लूना राम मोदी बहुत बहुत धन्यवाद। मधु उपमनमा मथुरा से देखती हैं। आशा गुप्ता बहुत बहुत धन्यवाद। नीलेश भूलपुरकर बहुत बहुत धन्यवाद। विभाष सिंह कैसी हो प्यारी बहन। प्रतिभा मारू बहुत अच्छी बहन है। प्रवेश कुमानिया बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा बहन कैसी हो। खुशी बहन आप कैसी हो। नीलम विक्रम बहुत बहुत धन्यवाद। हीरा कुमारी बहुत अच्छी बहन है। हर्षित शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। ओम प्रकाश वर्मा, सुमन बहन, दीपक, जुगल शर्मा, विनीता शर्मा, अनीता, तरुण, सुरेश सोनी भाई, डॉक्टर सुरेश सोनी बहुत अच्छे भाई हैं। हिमांशु सोनी, बिमला दलाल, पूरा परिवार कैसा है अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना और अपने कर्मों पर खास ध्यान देना, क्योंकि हम सब एक परिवार हैं। आप मुझे भी राय दे सकते हैं और मैं आपको भी राय दे सकती हूँ। एक परिवार की यही बात होती है। सही कहा ना मैंने राजाराम भाई, आप समझते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद पूरे परिवार। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। कल हाजिर होंगे एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।